जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड का जो नई वैकेंसी आया है 41,424, इसमें अलग अलग जिले में अलग अलग सीट है। इस सभी सीटों को आप यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए। मैं हर जिला की सीट को यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। आप जिस जिला के भी हैं, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और इसको आप आराम से यहाँ से देख लीजिए। मैं पूरे जिले की डिटेल को मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, किस जिले में कितनी सीट है और कितनी नहीं है। उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद इस मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को संदीप ईपीपी 15 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको शुरू से लेकर अंत तक मैं प्रक्रिया से गुजारूंगा। अगर आप मेरे चैनल में बने रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिला है जैसे आगरा। आगरा में आप देख लीजिए, आगरा में अलग अलग टोटल सीट की संख्या अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1232 है। ठीक है, अलग अलग अनारक्षित मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है 495, अनुसूचित जाति में 258, अनुसूचित जनजाति में 24 और अन्य पिछड़ा में 332 और आर्थिक रूप से 123। ये सीट का डाटा है दोस्तों। इसी तरह मैं अलग अलग सभी जिला को आप देख लीजिए, सभी जिला की जैसे देख लीजिए। जैसे फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में टोटल सीट आपकी है 484। फिरोजाबाद में टोटल सीट 484 है। मैनपुरी में है आपकी 383। मैनपुरी में आपकी 383 है टोटल सीट। उसी तरह आप यहाँ पे देख लीजिए, मथुरा में आपके 489 सीट है और अलीगढ़ में है 853, एटा में 329, हाथरस में 495, कासगंज में है। आप सीट देखते चलिए, टोटल सीट मैं देख रहा हूँ और उसको जो अलग से है उसको आप देख सकते हैं। कासगंज में देखिए, कासगंज में आपकी सीट है, कासगंज में 405, 299 है। वहीं बरेली में देख लीजिए 9 नंबर पे, बरेली में आपकी है 761। बदायूं में आपकी देख लीजिए 629 है। पीलीभीत में आप देख लीजिए 451 है और शाहजहांपुर में आपकी 720 है। इसी तरह सभी जिलों की अलग अलग सीट दिया गया है। जैसे मेरठ में आप देख लीजिए, मेरठ में 688 सीट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मेरठ में देखिए 688 सीट है। गाजियाबाद में आपकी 102 सीट है। बुलंदशहर में 663 सीट है। बागपत में 218 सीट है। हापुड़ में 268 सीट है। गौतम बुद्ध नगर में 421 सीटें हैं। मुरादाबाद में आपका 462 है। रामपुर में आपका 382 है। अमरोहा में आपका 354 है। बिजनौर में 573 है। संभल में आपका 560 है। सहारनपुर में 586 है। मुजफ्फरनगर में आपका 395 है। शामली में आपका 307 है। अयोध्या में आप देख लीजिए 452 वहीं पे है। बाराबंकी में 615 है। सुल्तानपुर में आपका 551 है। अम्बेडकर नगर में 434 है। ठीक है दोस्तों, ये सीट का डाटा है। अम्बेडकर नगर में 434 हो गया। और फिर आप देखिए इनका, अम्बेडकर नगर के बाद अमेठी में 453 है। चित्रकूट में आपका 242 है। हमीरपुर में 340, बांदा में 481, महोबा में 111, गोंडा में इस जिला के हिसाब से दिया गया है। गोंडा में 826, जिस जिला में जितनी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है उस तरह का दिया गया है। बलरामपुर में देखिए 551 है। श्रावस्ती में 221, झांसी में 456, ललितपुर में 188, जालौन में 433। टोटल सीट देखिए, और अलग अलग का जो देखना है ना तो आप आपका अलग कैटेगरी वाइज भी इसमें दिख रहा है। आप आराम से उसको ऊपर से देख लीजिए कौन आपकी लिस्ट वाला है, आराम से उसको देख लीजिएगा। कानपुर का जैसे आप देख लीजिए 380 है। कानपुर नगर का सबसे ज़्यादा 1947 है। यहाँ की मेरिट बहुत ही लो बनी हुई। इटावा का ये है। फतेहगढ़ का 420 है। कन्नौज का 320, औरैया का इतना है। ये सीट है तो सभी जिलों को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार आप देख लेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सभी जिला की सीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब आपके आ जाइए 49 नंबर पे आप आ जाइए। देखिए, लखनऊ में 1371 है। हरदोई में 1072 है। सीतापुर में 927 है और रायबरेली में 472, खीरी में 629, उन्नाव में आपका कितना है 738 सीट है। यहाँ पे देख लीजिए। आजमगढ़ में है 867। मऊ में देखिए, मऊ 318 सीटें हैं। बलिया में 704 सीट है। बस्ती में 537 है। सिद्धार्थनगर में 419, संत कबीर नगर में 252, गोरखपुर में 830, कुशीनगर में आपकी सीट जो दे रहा है 624, देवरिया में आपका 667, महाराजगंज में 462, मिर्जापुर में आपका सीट है 476, भदोही में है 43, सोनभद्र में 250, प्रयागराज में है आपका 1219, फतेहपुर में 583, प्रतापगढ़ में 726, कौशाम्बी में 290, वाराणसी में देखिए 1004 सीट है। गाजीपुर में 693, गाजीपुर में आपका 693 सीट है। देख लीजिए यहाँ पे 693 सीट यहाँ पे। जौनपुर में 900 सीट है। चंदौली में इतना टोटल सीट आपका जो दिया है 41,424 सीट है। पूरा डिटेल और आपको कैटेगरी वाइज देखना तो आप यहाँ से देख लीजिए। पहला अनारक्षित का है, दूसरा जो कैटेगरी है अनुसूचित जाति का है और तीसरी कैटेगरी जो अनुसूचित जनजाति का, चौथा जो सर्कल दिया है अन्य पिछड़ा वर्ग का है और आर्थिक रूप से कमजोर वाला
5वां है, लास्ट में सबसे रिक्तियों की संख्या दिया गया है। तो इस सीट का डाटा है दोस्तों आपका, कितने जिले में कितने सीट है, इस सीट का डाटा है। और भी सब योग्यताएं आपको लिए दिया गया है, जो भी सिस्टम है देखिए, जैसे कि ये दिया गया है कि आपको कहाँ गया, जिस जिला से आप एप्लीकेशन आवेदन करेंगे उस जिला का आपका निवास प्रमाण पत्र रहना अनिवार्य है, ठीक है। 10वीं पास योग्यता सबको पता ही है। और आवेदन करने का जो डेट दिया गया है आपको देख लीजिए, आवेदन का प्रारंभ होने का 18 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है और 17 दिसंबर तक चलेगा। ये थी जानकारी दोस्तों। और भी किसी भी चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे फार्म कैसे भरें, तो उसमें भी मैं बना दूंगा। तब तक के लिए पूरा सीट का डिटेल है, और आप लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए और फार्म भरवा के पढ़ाई में लगिए। परीक्षा ये बहुत आपका जल्दी देखने को मिलेगा। और जानकारी थोड़ा भी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को संदीप ईवीपी 15 को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करिए, शेयर करिए, वॉच करिए। धन्यवाद।